हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स शूट अकाउंटेंसी। और अब हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम मेनली जीएसटी अकाउंटिंग सीखेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न कैटेगराइजिंग ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो बेसिकली कैटेगराइजिंग इस टर्म का मतलब क्या है, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम मिस्टर बी है जिसने मिस्टर ए से गुड्स खरीदा या परचेज किया और वही गुड्स आगे मिस्टर सी को भेज दिया। अभी जब हम मिस्टर ए से गुड्स परचेज करते हैं तो हमें उससे जीएसटी पे करना पड़ता है, और जब हम वही गुड्स मिस्टर सी को बेचते हैं तो हम उससे जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह दोनों परचेज और सेल्स पे जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है और इसी को इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी में कैटेगराइज किया जाता है। तो आज हम वही इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी का मीनिंग एंड अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे। तो अब पहले सीखते हैं इनपुट जीएसटी क्या है। अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज या दोनों खरीदा गया हो तो जो जीएसटी उस पे किया जाता है उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। इंट्रास्टेट मतलब अगर परचेज विद इन द स्टेट है तो उस केस में जब गुड्स या सर्विसेज खरीदा जाता है तो जो जीएसटी हमें उस पे करना पड़ता है उसे इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी के नाम से अकाउंट किया जाता है। अब आप सोचोगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों? तो दोस्तों, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में पढ़ा था, तो अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर हम इंटर स्टेट मतलब के दूसरे स्टेट से परचेज करते हैं या इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो उस पे जो जीएसटी पे करते हैं उसे इनपुट आईजीएसटी के नाम से अकाउंट करते हैं। चलो अब इस पे एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें परचेज पे जीएसटी अकाउंटिंग इन बोथ द केसेस दैट इज इंट्रास्टेट परचेज एंड इंटरस्टेट परचेज के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज, मान लेते हैं कि अजय गुजरात में एक डीलर है जिसने विजय जो कि गुजरात का ही एक डीलर है उससे 5000 वर्थ के पेन्स खरीदे ऑन 25 मार्च 2019। उस गुड्स पे जो टैक्स एप्लीकेबल है वो है 18%। सो फाइंड आउट जीएसटी एंड टोटल अमाउंट पेएबल बाय अजय, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय। अब सबसे पहले 5000 पे 18% जीएसटी कैलकुलेट करें तो अमाउंट आता है 900। इसीलिए अजय को टोटल 900 का टैक्स पे करना पड़ता है जो डिवाइड होता है इंटू सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%। सो सीजीएसटी इज 450 एंड एसजीएसटी भी आएगा 450 और टोटल अमाउंट पेएबल होता है 5900। हम सभी को परचेज की जर्नल एंट्री विदाउट जीएसटी कैसे पास करते हैं ये तो पता ही है। सो द एंट्री इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट? तो अभी जीएसटी के साथ आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? तो द जर्नल एंट्री विल बी, पहले तो इन द बुक्स ऑफ अजय एंट्री होगी 25 मार्च 2019 को, परचेज अकाउंट डेबिट 5000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 450, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 450 टू विजय अकाउंट 5900। तो जैसे कि आप देख सकते हो इनपुट जीएसटी परचेज अमाउंट के साथ डेबिट होगा एंड टोटल अमाउंट पेएबल टू क्रेडिटर्स विल बी 5900। चलो और एक सिमिलर एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि अजय जो गुजरात का एक डीलर है उसने 5000 पेन्स खरीदे विजय से जो कि महाराष्ट्र का एक डीलर है ऑन 25 मार्च 2019। उस परचेज पे टैक्स एप्लीकेबल है 18%। सो फाइंड आउट द जीएसटी एंड टोटल अमाउंट पेएबल बाय अजय, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय। अभी यहाँ क्योंकि गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात में परचेज किए गए हैं इसीलिए इसे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं और इस पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा विच विल बी 900, दैट इज 5000 का 18% एंड द टोटल अमाउंट पेएबल विल बी 5900। जर्नल एंट्री इस केस में प्रीवियस केस जैसे ही होगी, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी के बदले आईजीएसटी आ जाएगा। सो द एंट्री वुड बी इन द बुक्स ऑफ अजय 25 मार्च 2019, परचेज अकाउंट डेबिट 5000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 900 टू विजय अकाउंट 5900। तो अब ये दोनों एग्जाम्पल से इतना तो क्लियर है कि इनपुट वर्ड को सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के साथ में मेंशन किया जाता है विच इंडिकेट दैट ये जीएसटी परचेज पे किया गया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस जीएसटी ऑन सेल।
अगर कोई गुड्स या सर्विसेज को सेल किया जाता है तो उस पे जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है उसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं। इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है तो उसे आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी में बाइफरकेट एंड अकाउंट किया जाता है। एंड इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज या वो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है तब उस पे जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है उसे आउटपुट आईजीएसटी से अकाउंट किया जाता है। तो चलो वापस एग्जांपल्स की मदद से हम आउटपुट जीएसटी का अकाउंटिंग समझते हैं। वी विल सी बोथ द केसेस, इंट्रास्टेट सेल्स एंड इंटरस्टेट सेल्स। सपोज राम जो कि केरला में एक डीलर है, उसने 27 मई 2019 को किरण को टीवी बेचा वर्थ ₹60,000। किरण भी एक केरला का ही डीलर है। ये सेल्स पे जो टैक्स एप्लीकेबल है वो है 18%। सो वी नीड टू फाइंड आउट द जीएसटी चार्ज एंड टोटल अमाउंट रिसीवेबल। और राम के बुक्स में जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पहले तो जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। 60,000 पे 18% टैक्स आएगा 10,800। तो राम को टोटल 10,800 का टैक्स कलेक्ट करना होगा, विच विल बी डिवाइडेड इनटू सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%. So CGST is 5,400, SGST 5,400 and total amount receivable है 70,800। और यहाँ क्योंकि विद इन द स्टेट सेल्स है इसीलिए CGST एंड SGST चार्ज किया है। नाउ सेल्स की बेसिक जर्नल एंट्री विदाउट जीएसटी है, लेटेस्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जब हम आउटपुट जीएसटी की अकाउंटिंग करते हैं तो उसे भी हम सेल्स के साथ ही क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ राम 27 मई 2019, Kiran account debit 70,800 to sales account 60,000 to output CGST account 5,400 to output SGST account 5,400। अब वही सेम एग्जाम्पल को लेते हैं पर एक छोटे से चेंज के साथ। मान लेते कि राम केरला का ही एक डीलर है जिसने किरण को कुछ बेचा, बट अब इस केस में किरण पंजाब का डीलर है। तो अब आप इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे करोगे? हमेशा सबसे पहले ये देखो कि ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट। तो यार केरला से गुड्स पंजाब में सेल हुआ है एंड इसीलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी के बदले आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये इंटरस्टेट सेल्स हुआ। नाउ 60,000 पे 18% विल कम टू 10,800 का जीएसटी टैक्स एंड एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ राम 27 मई 2019। किरण अकाउंट डेबिट 70,800 टू सेल्स अकाउंट 60,000 to output IGST account 10,800। तो ये एग्जांपल्स देखने के बाद ये तो क्लियर होता है कि आउटपुट को CGST, SGST और IGST के साथ मेंशन किया जाता है टू इंडिकेट जीएसटी सेल्स पे चार्ज या कलेक्ट किया गया है। इनपुट जीएसटी को असेट कंसीडर किया जाता है और आउटपुट जीएसटी को लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है जब तक कि वो सेट ऑफ नहीं होता। सेट ऑफ का कंसेप्ट हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को जीएसटी के बेसिक अकाउंटिंग समझ आ गई है, दैट इज रिकॉर्डिंग इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इनपुट जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेजेस एंड आउटपुट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल। तो अब आते हैं अपने टेस्ट टाइम पे। फाइंड आउट द जीएसटी अमाउंट, टोटल अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल and pass the entries for the following transaction assuming GST rate applicable is 18%. First, Raj is a dealer in Rajasthan, purchased a table worth ₹15,000 from GST registered dealer within his state on 19 February 2019. Hiren is a dealer in Maharashtra, sold granite worth ₹26,000 to GST registered dealer from outside the state on 8 October 2019। आप इन दोनों सम्स को सॉल्व करके अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हो और आप इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आने वाले सेशन में हम जीएसटी की कंप्यूटेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे, जो कि जीएसटी अकाउंटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। For accountancy courses, visit our website www.letsshoot.com and don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon to get all the updates. Thank you.